जेईई मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जहां एक छोटी सी गलती भी रैंक पर भारी पड़ सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें मुश्किल सवाल नहीं आते, इसलिए स्कोर कम रह गया। पर असलियत कुछ और है। आज हम बात करेंगे उन 5 कॉमन गलतियों की, उन ट्रैप्स की जो अच्छे अच्छे स्कोर को भी गिरा देती हैं, और सबसे जरूरी, इनसे बचना कैसे है। तो जेई मैकेनिक्स में एक अच्छे और एक बेहतरीन स्कोर के बीच आखिर क्या फर्क होता है? क्या ये सिर्फ मुश्किल से मुश्किल सवाल सॉल्व करने की काबिलियत है या फिर कहानी कुछ और ही है? अक्सर देखने में आता है कि फ़र्क इस बात का नहीं होता कि कौन कितना जानता है, बल्कि इस बात का होता है कि कौन उन छोटी छोटी सिंपल सी गलतियों से बच जाता है। जी हाँ, ये वो ट्रैप्स हैं, वो जाल हैं जिनमें अक्सर सब फंस जाते हैं। तो चलिए इस मैकेनिक्स माइंड फील्ड में उतरते हैं। यहां हम देखेंगे वो सबसे आम गड्ढे, वो ट्रैप्स जहां पैर फिसलने का डर सबसे ज्यादा होता है। और ये रहा हमारा ट्रैप नंबर 1, साइन में गड़बड़, द साइन स्लिप अप। सोचिए, एक छोटा सा प्लस का माइनस और पूरा का पूरा जवाब, सारी मेहनत, सब गलत। वेक्टर्स और फोर्सेस में साइन का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं, पर चूक यही होती है। ये देखिए, एक छोटी सी साइन की गलती फिजिक्स को कैसे उल्टा कर देती है। जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन को मोशन की ही दिशा में दिखा दिया। ये तो एक क्लासिक मिस्टेक है, जबकि हम सब जानते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसका विरोध करता है। एक साइन ने पूरी कहानी ही बदल दी। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लो। फिर ग्रेविटी, टेंशन, फ्रिक्शन, इन सभी वेक्टर्स की डायरेक्शन को डबल चेक करो। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, इन दोनों के बीच का फर्क हमेशा याद रखना है। ठीक है, साइन की बात हो गई। अब आते हैं ट्रैप नंबर 2 पर, यूनिट्स का मिसमैच। सुनने में ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन ये वो साइलेंट किलर है जो चुपके से आपका जवाब गलत करवा देता है। यूनिट्स में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में ले लिया और फोर्स को न्यूटन में, तो जवाब तो गलत आएगा ही। मास को ग्राम में रख दिया, जबकि बाकी सब एसआई यूनिट्स में है, बस हो गई गड़बड़। इसलिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम जैसे कि एसआई यूनिट्स को फॉलो करना सबसे सेफ रहता है। तो इस जाल से कैसे निकलें? इसका भी एक तरीका है। सबसे पहले सवाल शुरू करते ही सारी क्वांटिटीज को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो। दूसरा, कैलकुलेशन करते वक्त हर नंबर के साथ उसकी यूनिट लिखो। ये एक बहुत अच्छी आदत है। और आखिर में जब जवाब आ जाए तो एक बार उसका डायमेंशनल एनालिसिस जरूर कर लो। इससे पक्का हो जाता है कि सब सही है। अब आता है ट्रैप नंबर 3, और ये बहुत बड़ा है। एक फ्लॉड यानी गलत फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी मैकेनिक्स की जान है। अगर आपकी बुनियाद ही गलत होगी, मतलब एफबीडी ही गलत बना दिया, तो फिर पूरी इमारत यानी पूरा सॉल्यूशन वो तो गिरना ही है। देखिए, यहां साफ दिख रहा है। एक तरफ वो एफबीडी है जिसमें कोई ना कोई फोर्स, जैसे नॉर्मल फोर्स, मिसिंग है। ये एक बहुत ही आम गलती है। और दूसरी तरफ है सही तरीका, जिसमें हर एक फोर्स को सही डायरेक्शन के साथ दिखाया गया है। एक भी फोर्स छूटना नहीं चाहिए। तो एक परफेक्ट एफबीडी बनता कैसे है? स्टेप्स बहुत क्लियर हैं। पहले तो बॉडी को सिस्टम से पूरी तरह आइसोलेट कर दो। फिर खुद से 2 सवाल पूछो। पहला, इस बॉडी को क्या क्या टच कर रहा है? इससे सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस मिल जाएंगे। दूसरा सवाल, इस पर कौन कौन सी फील्ड्स एक्ट कर रही हैं, जैसे ग्रेविटी। और एक गोल्डन रूल, हर बॉडी का अपना अलग एफबीडी, कोई एक्सेप्शन नहीं। ओके, अब आते हैं चौथे ट्रैप पर। और ये ट्रैप थोड़ा अलग है। ये फिजिक्स का ट्रैप नहीं है, ये है रीडिंग का ट्रैप। मतलब सवाल को ही गलत समझ लेना। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, फिजिक्स में सबसे आम गलती फिजिक्स में नहीं, बल्कि सवाल को गलत समझने में होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर सवाल ही सही नहीं समझा, तो जवाब सही कैसे हो सकता है? सॉल्यूशन का पहला स्टेप ही क्वेश्चन को सही से समझना है। तो इस रीडिंग रिडल से कैसे बचें? कुछ लिखने से पहले सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ो। एट रेस्ट, स्मूथ सरफेस, कांस्टेंट वेलोसिटी, इन जैसे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। ये शब्द पूरी प्रॉब्लम का मतलब बदल सकते हैं। और सबसे जरूरी, ये क्लियर कर लो कि आखिर निकालना क्या है। और अब हमारा 5वां और आखिरी ट्रैप, द प्रेशर ग्लिच। एग्जाम का प्रेशर, टाइम का स्ट्रेस, और इस चक्कर में हो जाती हैं सिली मिस्टेक्स। कैलकुलेशन में गड़बड़, ये बहुत आम है, पर यकीन मानिए सबसे ज्यादा दुख इन्हीं गलतियों का होता है। सोचिए, आपने फिजिक्स सही लगाई,
एफबीडी सही बनाया, यूनिट सही ली, लेकिन आखिर में 9 गुणा 8 को कुछ और लिख दिया। बस एक छोटी सी गलती और सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो इस प्रेशर से कैसे डील करें? कुछ आसान आदतें मदद कर सकती हैं। हमेशा साफ सुथरा लिखें और स्टेप्स के बीच में थोड़ी जगह छोड़ें। अगर टाइम बचे तो अपनी फाइनल कैलकुलेशन को एक बार दोबारा जरूर चेक करें। और एक प्रो टिप, अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करके देखें कि आपका जवाब रीजनेबल लग भी रहा है या नहीं। तो ये थे वो 5 ट्रैप्स। अब जब हमने इन जालों को पहचान लिया है तो अब वक्त है एक मास्टर गेम प्लान बनाने का। अब हम सिर्फ गलतियों से बचेंगे नहीं, बल्कि एक प्रोएक्टिव टैक्टिक अपनाएंगे। ये है एक प्री सॉल्व चेकलिस्ट। कोई भी मैकेनिक्स का सवाल सॉल्व करने से पहले इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1, सवाल को डीकंस्ट्रक्ट करें। 2, पूरा एफबीडी बनाएं। 3, सारी यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज करें। 4, सभी साइन को डबल चेक करें। और 5, सॉल्व करें और फिर वेरीफाई करें। इसे एक आदत बना लीजिए, गलतियां अपने आप कम हो जाएंगी। तो जाते जाते एक सवाल, इन 5 ट्रैप्स में से कौन सा ऐसा है जिसमें फंसने का डर सबसे ज्यादा रहता है? अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना और उसे ठीक करने के लिए आज ही एक छोटा सा बदलाव लाना, यही सुधार की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस पर जरूर सोचिएगा।